फ्रेंड, आज हम ट्राई कर रहे हैं पकोड़े बनाने। तो हमारे आज मूड है पकोड़े खाने के लिए, तो हमने सोचा आज हम पकोड़े बनाएंगे और खाएंगे और साथ अपने फ्रेंड को बनाने भी बताएंगे और दिखाएंगे। तो आज हम ट्राई करेंगे गरीबों के पकोड़े कैसे बनते हैं, देसी पकोड़े कैसे बनते हैं। तो आप हमारे साथ जुड़े रहिएगा और स्टेप बाय स्टेप हम पकोड़े बनाते जाएंगे और आपको दिखाते जाएंगे। तो वीडियो शुरू होने से पहले हमारी वीडियो को लाइक भी करना, कमेंट्स में अपनी राय भी देने का, हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करने का। तो फ्रेंड शुरू करते हैं। हमने सब्जियां ले ली, प्याज लिया, टमाटर लिया, पुदीना लिया, खुशबू और जायके के लिए बेहतरीन है पुदीना, आलू लिए और हरी मिर्च भी इसमें शामिल करेंगे। 3-4 पीस जो है हरी मिर्च के भी शामिल करेंगे। प्याज की कटिंग जो है जितनी लंबी करेंगे पकोड़े की शेप अच्छी आएगी। और पुदीने के हम जो है पत्ते डाल रहे हैं, टहनियाँ इसकी जो है छोड़ रहे हैं। और उसके बाद आलू भी जो है ये भी बारीक और लंबा काटेंगे तो पकोड़े की शेप अच्छी आएगी। उसके बाद ये बेसन है हमारा जी, हमारे पास पड़ा हुआ है, ये भी मिक्स करेंगे इसमें। और उसके बाद ये कटिंग पूरी करने के बाद बेसन डालेंगे। बेसन के ऊपर फिर हम इसमें मसाले डालेंगे, जो नमक और मिर्ची वगैरह डालना है। तो ये कटिंग हो गया, आलू वगैरह उसके ऊपर बेसन डाल दिया। अभी मसाले डालते हैं जी। ये जो फर्स्ट में है ये मिक्स मसाला है हमारे पास, ये मिर्ची का पाउडर है और ये नमक है और ये गरम मसाला भी अच्छी खुशबू देगा, ये भी डालेगा। तो अब हम इनको डालते हैं। सबसे पहले हमने शुरू किया जी, ये मिक्स मसाला डाला, मिर्ची पाउडर भी डाल दिया। ये अभी गरम मसाला डालते हैं, थोड़ा सा डालेंगे, ये भी अच्छी खुशबू देगा। और उसके बाद ये धड़ा मिर्च है, ये कमती डालने का, वरना बहुत मुश्किल करेगी, आंखों से आंसू भी जारी करेगी ये, इसलिए इसको कमती डालने का, इसका भी जायका बेहतरीन बनेगा धड़ा मिर्च से। और नमक जो अहम चीज़ है इसमें वो बेसन और नमक है। नमक हस्बे जायका जितना आपको चाहिए उतना इस्तेमाल करें। ये दो आइटमें लाजम होनी चाहिए, नमक और बेसन। और उसके बाद आलू लाजम है पकौड़ों के लिए, बाकी अगर कुछ मिसिंग भी हो जाएगा तो मुश्किल नहीं। अब हम आ चुके हैं किचन में हम, तो अब हम घी जो है डालते हैं कढ़ाई में। तो घी जितना आपको चाहिए उतना आप डाल सकते हैं। हम तो इतना डालते हैं कि तकरीबन 6-7 पकोड़े इसमें फ्राई हो जाएं। और घी गर्म होने तक हम मसाला मिक्स कर लेंगे। चूल्हे को ऑन करके हम इसके ऊपर घी रखते हैं। चूल्हे हमारे हैवी बर्नर वाले हैं, तेज़ आग देते हैं, जल्दी गर्म करेंगे। घी दूर करते हैं कि ये भी ना लीक हो जाए, जल जाए। तो उसके बाद हम घी के साथ साथ गर्म होता है, हम मसाले को पानी डाल के मिक्स कर लेते हैं। याद रखना पानी जो डालना है थोड़ा थोड़ा करके डालना है, एकदम डालेंगे या एक ही वक्त में डालेंगे तो कहीं आप ज़्यादा ना डाल दें। अगर पानी ज़्यादा हो गया तो हमारा ये जो पूरा मसाला बना हुआ है ये पतला हो जाएगा, तो पकोड़े की शेप अच्छी नहीं आएगी फिर इसके साथ। इसलिए पानी को थोड़ा थोड़ा करके डालते हैं। ये जैसे मैं डाल रहा है, देखा, थोड़ा सा करके डाला। उसके बाद इसको मिक्स करेगा। अगर मज़ीद पानी की ज़रूरत हुई तो दूसरा और पानी डालेगा। चमची से तो ये मिक्स नहीं होगा, इसको हाथों के साथ करेंगे। जैसे आटा गूंदा जाता है ऐसे गूंदेंगे तो ये बेहतरीन मसाला बनेगा। अब मसाला हमारा रेडी हो चुका है। अब देखते हैं घी गर्म हुआ या नहीं। घी भी हमारा गर्म हो चुका है। अब निकालना शुरू करते हैं जी इसमें पकोड़े। घी हमारा रेडी है, इसमें पकोड़े डालना शुरू करते हैं। तो चमची बेस्ट है इसमें, क्योंकि हाथ जलने से बच जाएगा, वरना आप हाथ भी इस्तेमाल करके डाल सकते हैं, उससे भी अच्छी शेप आती है। लेकिन अगर हाथ जलने का ख़तरा है तो फिर आप इसमें चमची
इस्तेमाल कर सकते हैं। एक एक पकोड़े के लिए एक एक चमची बहुत है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानुर्रहीम जी, शुरू हो गया हमारा काम। एक एक करके अभी डालना शुरू कर रहे हैं हम। ये हमारा ठीक है, गर्म है। याद रखना, ऑयल जब गर्म हो जाए तो आग को आस्ता स्लो कर लें। पकोड़ा जितनी देर घी के अंदर रहेगा इतना अंदर से ज़्यादा अच्छा फ्राई होगा। जैसे ये देखा मेरा पकोड़ा, अभी जैसे ये बाहर से फ्राई हुआ ऐसे ही अंदर से भी फ्राई हो चुका है। अब इसका कलर चेंज हो चुका है। पहला पूर तैयार हो चुका है, ये रेडी हो चुका है। आपके सामने देखें कितना मज़ेदार और खुशबूदार है। पूरी किचन को इसने अपनी महक में ले लिया है। मेरे साथ एक मिस्री भी लगा हुआ है, उसको भी मेरे ख्याल में मेरे पकौड़ों की खुशबू तंग कर रही है, उसको भी मैं देगा चेक कराने, उसको भी लाजम। अभी दूसरा डाल दिया हम, पहला पूर मुकम्मल हो चुका है। ये देते हैं मिस्री को। देखें जी इसका कलर कैसा है और इसकी शेप कैसी है, क्योंकि हमने पानी इसको थोड़ा थोड़ा करके जितना चाहिए उतना दिया, ज़्यादा नहीं हुआ, इसलिए इसकी शेप अच्छी बनी है। वरना पानी ज़्यादा हो जाएगा तो ये चपाती की तरह चैड़े बनेंगे। तो दूसरा भी रेडी हो चुका है। तो अब ये जो हमारा दोस्त लगा हुआ है मिस्री, उसको भी चेक कराते हैं जी हमारे पकोड़े कैसे हैं। तो अब तीसरा पूर डालेंगे। तकरीबन हमारे पास 4 स्टेप में हो जाएंगे ये मुकम्मल जी। हम 3 आदमी हैं, बाहर आज बारिश है और कोपनी की छुट्टी है। अभी दिन के तकरीबन 10-11 बज रहे हैं, इसलिए किचन में और कोई भी नहीं। इसके बाद में आपको किचन का व्यू भी दिखाएगा जहाँ पर मैं ये पकोड़े बना रहा है। आप भी देखें कंस्ट्रक्शन कोपनी की किचन कैसी है, क्योंकि अभी किचन में कोई आदमी नहीं है, वरना किचन ये फुल होता है। हमारा तीसरा पूर भी तैयार हो चुका है। तो अब हम ट्राई करते हैं जी आपको दिखाने की। किचन ये है जी हमारा किचन। देखें ये चूल्हे लगे हुए हैं, बर्नर हैवी बर्नर वाले हैं, गैस की लाइन लगी हुई है। टाइल पूरे दीवारों और फर्श के ऊपर भी टाइल है। दोनों साइडों में शेल्फें लगी हुई हैं। यह हमारा सिंक है जी, इसमें बर्तन भी हम धो सकते हैं, इमरजेंसी बर्तन जो किचन में हैं। और ये टूटी है कुकिंग के लिए, पानी इस्तेमाल करने के लिए। साथ इसके फ़िल्टर भी लगा हुआ है। बेहतरीन सफाई है अभी, क्योंकि कोई और अभी तक इस्तेमाल में के लिए नहीं आया इधर। तो ये बैक साइड में जी स्टोर है, किचन स्टोर। इसमें हमारे कुछ इंडियन लोग जो हैं खाना बनाते हैं किचन में, तो उनका सामान भी पूरा इधर ही पड़ा हुआ है। तो ये जो वुड के कैबिन है इनके अंदर उन्होंने अपने मसाले वगैरह रख के लॉक लगाए हुए हैं। तो ये एक शेल्फ है जी जिसमें मैं काम कर रहा है अपना पकोड़े का, पकोड़ा रेडी कर रहा है। तो दूसरी साइड में दूसरी शेल्फ है। ये हमारा सामान है जी, साथ साथ तैयार हो रहा है पकोड़ा। तो एक पीस गिर गया बाहर। अब आप बताएं इसका क्या करना है। तो ये लीजिए जी हमारे पकोड़े रेडी हो चुके हैं। आप इनको ट्राई करते हैं, आप भी बनाएं और आप भी ट्राई करें। ओके जी, हमारे मुकम्मल। ओके फ्रेंड, कमेंट्स में ज़रूर बताने का हमारी वीडियो आपको कैसी लगी, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करना। तो नेक्स्ट मिलेंगे फिर किसी दूसरी वीडियो के साथ। ओके, खुदा हाफ़िज़, दीजिए इजाज़त।